छत्रपति शिवाजी महाराज का एक किला है, जहाँ मूवी भी अभी बनी थी, उस पर तानाजी तो किले को दिखाया भी गया है ना। तो राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था कि जैसे वहाँ लाइट तो थी नहीं तब दिए जलते थे, लालटेन वगैरह होती थी, और तब लोग सुबह 5 बजे उठते थे, शौचालय करने के लिए बाहर जाते थे। शाम होने से पहले, यानी जैसे सूरज छुपा उससे पहले सब किले के अंदर, क्योंकि तब जंगल पार्क में होते थे, बस्तियाँ तो थी, तो जानवरों के अटैक से बचाने के लिए, दूसरी सेनाओं से बचाने के लिए किलों को मजबूत और ऊंचा बनाया जाता था। देखा आपने राजस्थान के किले महाराज, सही है जी। तो एक बार क्या हुआ, एक जैसे शाम होती है तो बच्चे दिन में बाहर खेलने जाते हैं, और कुछ बच्चों का मन करता है वो लगातार बाहर खेलते रहें, ऐसा होता है होता है ऐसा? यस। तो एक बार क्या हुआ, एक लेडीज थी वहां पे, हिराकनी नाम की, उनका बच्चा बाहर रह गया और गेट बंद हो। एक माँ जो काम कर रही थी, इतनी बड़ी दीवार, अब उस माँ के मन में क्या जाएगा कि मेरे बच्चे को कुछ, माँ तो माँ होती है, माँ से बड़ी शक्ति भी कोई नहीं होती, हम सभी जानते हैं। अब गेट खुल नहीं सकता क्योंकि नियम कानून सबके लिए बराबर होते थे, भले वो राजा हो, राजा का बेटा हो। बंद तो क्योंकि एक के लिए सारी प्रजा को हम संकट में नहीं डाल सकते। चोर डाकू भी हमला कब कर लेते, रात को, है ना। अब माँ के पास क्या ऑप्शन रहेगा, क्या रहेगा, सुबह का इंतजार करे या फिर दीवार कूद के चले जाए। आपका कोई ऐसा सगा बंदा ऐसी उसमें चले जाए, आप क्या करते, क्या करते हो? दीवार कूदेंगे। एक माँ नारी, इतनी बड़ी दीवार, कोई साधन नहीं, कैसे? वो तो कर दी उसने, दरवाजा ओपन बंद। क्या करेंगे? माँ थी, बच्चे को बचाना था। अब देखो, माँ थी, बच्चे को बचाना उसका पर्पस था, इमोशन था, मुझे बचाना। दीवार सामने खड़ी थी, यानी एक चैलेंज था, उसे तो पार करना था। उसने जो भी साधन जुटाया, जैसे भी करा, उस दीवार को कूदा, अपने बच्चे को सही सलामत लेके आए। ये बात जब शिवाजी महाराज को पता चली तो उस दीवार का नाम ही हिराकणी वॉल करके उन्होंने रख दिया। मतलब इम्पॉसिबल सी चीज़ थी, जो पॉसिबल चीज़ कर दी। माँ के मन में था मैं अपने बच्चे को बचा के लाऊंगी, तो मस्त वर्ड भी था, डिजायर नहीं थी मुझे बचाना है, बचाना ही, मैं कूद सकती हूँ, ये मेरा बिलीव है। वो बिलीव नहीं कि आप अबला नारी हो, आप एक काम, ट्रू स्टोरी है। यस। विश्वास था, यस। विश्वास था। दूसरा जो है पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, मैंने आपको एक बार जूम पे भी ये स्टोरी को बताया था, बहुत अच्छी है। जैसे जो चीज़ें मैंने आज आपको शेयर करी, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपका एक बिलीफ पैटर्न बनाएंगी, एक निर्माण करेंगी चीज़ों का। जैसे मैं चैंपियन हूँ, मैं मिलीनियर हूँ, मैं कामयाब हो सकता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना आसान है क्योंकि यहाँ बहुत पैसा आता है, मैं एक कामयाब लीडर बन सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कुछ लोग आप मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे। हमारा माइंड जल्दी से मानने, लॉजिकल चीज़ें चलाने लगता है, होता भी है। एक साधु थे, और ये जैसे आपको एक लेडीज़ की पिक्चर दिखाई दे रही है, पास में एक नदी दिखाई दे रही है, तो ये जैसे अपनी कथा करते थे, वो करते थे, तो ये लेडीज़ डेली आती थी, ये भी आती थी, इसकी माँ भी आती थी। तो ये आके साधु से, मतलब गुरु जैसे कहा आप धारण करते हो, हम अपने लाइफ में टीचर है, मेंटर है, गुरु है, तो इनकी बहुत मानते थे। कई लोग देखो आपका वेद भी सुन रहे हैं, ऐसी ये लेडीज़ डेली आना जाना था इनका। तो जब ये लेडीज़ आती थी तो खाना लाना, दूध लाना, जो भी होता है, सेवा कर रहे हैं। एक बार बहुत बारिश हुई, बारिश का मौसम था, लेकिन गुरुजी को खाना देना था, दूध देना था, जाना जरूरी था। तो माँ ने कहा बेटी तुम चले जाओ, मैं जब तक, क्योंकि बारिश होने वाली है, जो जानवर वगैरह हैं उनकी रखवाली करूँ, तुम गुरुजी को जाके दूध और रोटी दे आओ। बच्चे ने कहा ठीक है। वो चली तो गई, लेकिन जब गुरुजी को रोटी दी, दूध दिया, जाते समय बारिश आ गई, नदी में पानी बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। अब बच्ची को घर पहुंचना था क्योंकि माँ भी इंतजार कर रही थी और बच्ची को जाना भी जरूरी था, क्योंकि शाम गुरुजी के वहाँ रहती तो लोग तरह तरह की बातें करते। तो उसने गुरुजी से कहा कुछ रास्ता दिखाओ। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को
जपते जाना और नदी पे चलते जाना, तुम पार मतलब तुम नदी में ना डूबोगी ना तुम्हें नदी डूबो, लेकिन मंत्र को मत छोड़ना। लड़की ने क्या किया होगा? लड़की ने सिंपल बिलीव करा, किस पे? गुरु जी पे और उनके, और वो नाम जपते जपते चल पड़ी नदी पे। अब गुरु जी को ये देखना जरूरी था कि ये काम करता है यार, मंत्र तो मैंने बता दिया लेकिन ये करेगा या नहीं करेगा मैं भी तो देख लूं। तो गुरु जी भी वहाँ अपनी खिड़की से देख रहे हैं। अब जैसे ही वो बच्ची ने मंत्र बोला, बारिश को नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, और वो उस पर चलने लगी। धीरे 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 करके वो बाहर। कुछ नहीं कहा, मंत्र तो काम करता है भाई। अब गुरु जी को भी लग गया करता है तो मेरे पे भी करेगा। फिर गुरु जी को भी शौक, मैं भी करता हूँ यार, मेरा मंत्र काम कर सकता तो। अब गुरु जी भी चलने लगे और जैसे ही मंत्र बोला, एक कदम रखा और गिर गए। क्यों, कैसा क्या हुआ बताओ? बिल्कुल, एक बार अंजलि मैम के लिए ताली होनी चाहिए। अगर आप अब तक जो कर रहे हो या आगे करोगे, अगर उसमें आपको विश्वास नहीं है तो आप कामयाब भी। मैं भले आपको कितनी ट्रेनिंग दे दूँ, आप कितनी मेहनत कर दो, जुड़े रहो, काम करो, लेकिन अगर आपको ये यकीन नहीं है आने वाले 1 साल में आप अगले लखपति हो सकते हो, आप भी हैप्पी मिलीनियर बन सकते हो, आप भी चैंपियन हो, तो आप उस फील्ड में कामयाब। परेशानी कितनी भी हो, सिर्फ एक बार भूल जाओ, मैंने कहा 90 दिन के लिए अपना दिमाग साइड कर दो, जस्ट फोकस, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन योर वर्क।